जय श्री कृष्णा मित्रों। कहते हैं कि विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। यह टूट जाए तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। पर सच्ची बताएं तो विश्वास भी पात्र लोगों पे ही किया जाता है। हर किसी पर विश्वास कर लो और फिर आपका विश्वास टूट जाए और फिर आप बोलो कि अरे उसने हमारा विश्वास तोड़ दिया। तो विश्वास हमेशा पात्र लोगों पे किया जाता है। आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, बगुले की कहानी। बगुले जैसा घातक पक्षी तो आपने आज तक कहीं और नहीं देखा होगा, जो कि एक ईश्वर का ध्यान लगाए मुद्रा में खड़ा रहता है। जो मछलियां उसके पास से गुजरती है उन्हें अपना भोजन बना लेता है, उनके विश्वास को भंग करता है। वह कोई उससे बड़ा पाखंडी शायद कोई ही और पक्षी या जानवर होगा। तो बगले की जो पाखंड था, बगले का ये जो पाखंड था, वो धीरे धीरे सारे जीव जंतुओं को समझ आने लगा। जब तालाब में जितने भी जीव जंतु रहते थे, धीरे धीरे सभी ने उसके पास जाना बंद कर दिया। क्योंकि उसके पास कोई जा ही नहीं रहा है, तो अब उसका पेट कैसे भरे? उसे मेहनत करनी नहीं है, उसे तो उसी तरीके से ध्यान मुद्रा लगाए धोखे से जीव जंतुओं का भक्षण करना है। तो अब वो क्या करे? उसने एक युक्ति निकाली। तालाब के सारे जीव जंतुओं को एक दिन सुबह सुबह अपने पास बुलाया। अरे सभी इधर आओ, इधर आओ। ईश्वर ने आज मुझे स्वप्न दिया है। ईश्वर ने आज मुझे स्वप्न दिया है कि यह तालाब जल्दी ही सूखने वाला है और इसमें रहने वाले सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। अब यह सुनकर सारे जीव जंतुओं में भगदड़ मच गई, खलबली मच गई। अब क्या करे, अब क्या करे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, घबराओ मत। ईश्वर ने मुझे रास्ता भी बताया है कि यहाँ से कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने मुझे बताया है कि पास ही में एक दूसरा तालाब है, जो कि जब इसके सूख जाने के बाद भी उसमें जल रहेगा। तो मुझे आप सबको धीरे 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 उस तालाब तक लेकर के जाना है। तो सभी ने बोला ठीक है, आप हमें सबको ले जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, कल से आज से मैं एक एक प्राणी को डेली यहाँ से दूसरे तालाब लेकर के जाऊंगा। वो एक एक पक्षी को, एक एक जीव जंतु को, एक एक मछली को, कभी किसी केकड़े को, कभी किसी छोटे से जीव को, शंख को, इनको अपनी पीठ पर बैठाता, ले जाता और एक चट्टान के पीछे ले जा करके उन्हें मार करके खा जाता। कभी वो एक जानवर ले जाता, कभी दो ले जाता। इस तरह से धीरे धीरे तालाब में से जनसंख्या घटती जा रही थी। एक दिन एक केकड़े को शक हुआ कि ये इतनी जल्दी कैसे वापस आ जाते हैं। केकड़े ने बोला कि गुरुजी आप सबका नंबर लेकर के आ रहे हो, मेरा नंबर कब आएगा? मुझे भी जल्दी से उस तालाब में जाना है। तो बगला हंसा, बोलने लगा आज इसी की मृत्यु आई है। मन में सोचा उसने और बोला कि चलो कोई नहीं, आज तुमको ही ले जाए जाते हैं दूसरे तालाब में। क्योंकि केकड़ा कहीं ना कहीं उसके ऊपर सशंकित था, तो वह पूरी तरीके से अपने होश में था कि बगला कहाँ लेकर के जा रहा है। जैसे ही वो उस चट्टान के पास पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ बहुत सारी हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे जीव जंतुओं का अधमरा शरीर पड़ा हुआ है, खाया हुआ शरीर पड़ा हुआ है। तो वह समझ गया बगले की कारस्तानी। उसने तुरंत अपने दांतों से बगले की गर्दन को उसी की पीठ पर बैठे बैठे मरोड़ दिया और वहां से लौट कर आकर सारे तालाब के जीव जंतुओं को बगले की ये जो घातक कथा थी वह सुनाई, ये पाखंड की कथा सुनाई, धोखे की कथा सुनाई। तो सारे जीव जंतुओं ने अपने जीवन के प्राण बचने के लिए राहत की सांस ली। ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वास करना है, बट सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करना है जो कि हमारे विश्वास के काबिल हैं। हर किसी पर विश्वास आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।